हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट। आज का हमारा वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16। ये वर्कशीट है क्लास 7th का और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक है पापा खो गए। ठीक है बच्चों, और ये वर्कशीट है 14 सितंबर 2021 का। तो चलिए हम नाटक पढ़ते हैं पापा खो गए। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती है, चलती है, नाचती है। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना, जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? नाटक में क्या है? पापा खो गए। और ये कैसा नाटक है? काल्पनिक यानी कल्पना से भरा हुआ। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि काल्पनिक चीज़ें जब हम कल्पना करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह सभी सजीव हो जाती हैं। सजीव यानी कि उनमें जान आ जाता है, वह सभी एक दूसरे से बोलने लगती हैं, बातें करने लगती हैं। तो इस तरीके की कल्पनाएं जो हैं वो हम सब करते हैं। तो यहाँ हमारे जो नाटककार हैं उन्होंने भी कल्पना पर आधारित एक नाटक लिखी, पापा खो गए, जिसमें मुख्य पात्र में कौन कौन सा है? तो बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और एक छोटी सी लड़की है। चलिए अब नाटक को पढ़ते हैं। पेड़ और खंभे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो अभी हम पढ़ेंगे पेड़ और खंभे के बीच के संवाद को। पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। अब देखिए पेड़ क्या कह रहा है, उसे क्या याद आती है? तो एक रात की बारिश। अब बारिश में क्या होता है? बिजली चमकता है। तो पेड़ कह रहा है कि एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसके ऊपर आकर के बिजली गिर गई थी, जिससे पेड़ जो है वह काफ़ी डरता है। अब खंभा क्या कहता है वो सुनिए। मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितने रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। अब खंभा भी अपनी बारे में बता रहा है कि भाई मैं लोहे का बना हुआ हूँ, लेकिन तुम सोच के देखो कि अगर कोई भी आदमी मेरी तरह इस बारिश में खड़ा रहे, ठंडी और धूप में खड़ा रहे, तो वह तो बहुत बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कई बरसों से खड़ा हूँ और मैं लोहे का हूँ, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता। तो ये संवाद है पेड़ और खंभे का। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि बिजली को याद करके, यहाँ इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे कि पेड़ का दिल बिजली को याद करके धक धक करने लगता है।
दूसरा प्रश्न है, जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था? तो बच्चों, जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गहरा खड्डा हो गया था। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर इस प्रकार कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गहरा खड्डा हो गया था। यह हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, खंभा बीमार क्यों नहीं पड़ता? तो खंभे ने क्या कहा था कि वह लोहे का बना हुआ है, इसीलिए वह बीमार नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खंभा बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि, यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि वह लोहे का बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए वह बीमार नहीं पड़ता है। चौथा प्रश्न है, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? तो बच्चों, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तब बिजली चमकती है। तो यहाँ आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आसमान में बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि बादलें आपस में टकराती है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, आसमान में बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि बादलें आपस में टकराती हैं। पांचवा प्रश्न गतिविधि दिया हुआ है, आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों, अगर मुझे अपनी कल्पना से संवाद लिखना होगा तो मैं वो दो वस्तुओं में किसे चुनूंगी? तो एक मैं चुनूंगी कलम को और दूसरा पुस्तक, और इस पर मैं संवाद लिखूंगी। उसी प्रकार आप भी दो निर्जीव वस्तुओं को चुनिए और कल्पना कीजिए और उसके ऊपर संवाद लिखिए। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।